आज है 14 जनवरी और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल हमने देखा था अफगानिस्तान के तालिबान शासन के ने भारत में अपना पहला राजनयिक राजदूत किसे नियुक्त किया है? नूर अहमद को। किस देश ने व्हील फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो 11 जनवरी 2026 को 60वां पुण्यतिथि मनाया गया है? दूसरा, किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसूलो विकासित कलम हुई द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी है? यारकुंडा लक्ष्मी प्रसाद। कौन डिक्टेट स्पाइड नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन होगा? मुंबई में। किस परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एके बालमुकुम सुखी। एके बालमुकुम सुखी। हवाई खतरों को निपटाने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने रहा है? कर्नाटक। किस मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया जिसे 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए? PSLV-C62। इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV-C62 से एक हो गया। रॉकेट 12 जनवरी 2016 को सुबह 10:18 आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा इस अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट कौन सा है? PSLV। PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। इसने अब तक 63 उड़ानों पूरी की है, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान तथा आदित्य एनवर और स्पेसएक्स जैसी मिशन शामिल हैं। इसरो का रॉकेट PSLV 20 सितंबर 1993 को पहली बार लॉन्च की गई थी। 2013 में इसरो ने इस रॉकेट को एक साथ 23 सैटेलाइट लॉन्च करने का अपना रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 104 सैटेलाइट लॉन्च किया। PSLV 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में चंद्र मंगल मिशन लॉन्च किया था। दोनों सफल मिशन थे। इसरो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अध्यक्ष है वी नारायणन, जो 11वें क्रम के हैं। स्थापक थे विक्रम साराभाई, जो पहले अध्यक्ष भी थे। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी तथा 15 अगस्त 1969 से इंसोर्स का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। इसरो का 101वां मिशन एक्सपो 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल रहा था। इसरो 24 दिसंबर 2025 को LVM M6 रॉकेट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान 2027 में लॉन्च की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां मिशन लॉन्च किया था। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से मिशन स्पेसएक्स को सफल परीक्षण किया था? PSLV-C60 से। इसरो का पहला अनलॉगिक अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च हुआ है। नासा और इसरो के संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस राज्य में अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाले अनार की किस्म अनंतपुर अनार को GI टैग प्रदान किया गया है। यह जनवरी 2026 में दिया गया। GI टैग भौगोलिक संकेत टैग उन प्रेसिडेंस को इस्तेमाल किया जाता है। ये संकेत है जिसे किसी स्पेशल जगह पर उत्पादित की जाने वाली खास मूल्य के कारण मिलता है। GI टैग नागौरी अश्वगंधा राजस्थान के है। किस राज्य के पेपर मैसर
कास्ट का जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किस प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर का जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किस प्रदेश के बैतूल भरोवा मेटल कास्टिंग का जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश का। किस राज्य के खजुराहो अटोल कास्टा का जीनोमिक इंडेक्स मिला है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के कविधा नट्टम सकोरा का जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। ग्वालियर सैंडस्टोन ग्वालियर मध्य प्रदेश को मिला है। और मल्ली चावल तमिलनाडु का एक पारंपरिक चावल स्थानीय है जिसको जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल एस आर एस अब्दुल नाजीर है। स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, जो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। विभाजन हुआ 2 जनवरी 2014 को और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनकर आया। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंडिजिनस कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तिरुमल आंध्र प्रदेश। दूसरे दिन से 15वां सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब के आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास उदीमलाई में रखी गई है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में कई पन्नेर नामक भारत का पहला बायो एमपी जिला बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कोई कन्नड़ जिला में। अनावरण हुआ दिवंगत वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्राप्त बायोहेम्पिनेशन के अवधारणा के आधार पर पारिस्थितिकी आजीविका तथा मानव कल्याण के समावेशन करने के लिए उद्देश्य है सतत विकास के लिए जैव विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करने तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल केशव त्रिभुवन पटनायक है। केटी पटनायक। करंट के कुछ समय पर पेंशन वितरण करने के लिए ई भविष्य पोर्टल अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। टाटा 11 नामक जल विद्युत टोटा 2 नामक जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानो माउंट किलिमंजारो पर चढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 और 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफा सुरंग के उद्घाटन किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका चौथा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स नामक भारत का पहला पैरा वाले मोबाइल मैनिपुलेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का पहला आई एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है। भारत डाक जैन जेड थीम पर आधारित अपना पहला डाक आईआईटी दिल्ली में खोला। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी खड़गपुर एआई हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरिक परिवर्तन किया। आईआईटी मद्रास ने भारत के सबसे हल्की व्हीलचेयर वाइंडी वन लॉन्च किया है। स्तन कैंसर का समय पर पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। निफर 2024 समग्र श्रेणी का आईआईटी मद्रास ने स्थापना किया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हुआ है। यह ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया था। इसकी लंबाई 410 मीटर है। आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर कार्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल में लड़कियों को स्टीम विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण करने के लिए मंसूरी मेंटरशिप शुरू की है। आज का 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य के यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीता है? स्वाति शांता कुमार।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इमेज जीपीएस। रेल रेलवे यात्रियों ने वन शॉट सेवा देने के लिए अश्विनी कुमार वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? रेलवे वन ऐप। ओडिशा के जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्व तट रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? योर यात्रा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ड्रम ऐप। द टीचर ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इसका 7वां क्वेश्चन है, अवतार ग्रुप द्वारा टॉप सिटीज ऑफ विमेंस इंडिया में टॉप पर कौन सा रहा है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसमें ओवेन कूपर टेलीविजन सीरीज के बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार सबसे युवा आदमी को मिला है? 83वां। 83वां गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 2026 का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेवली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस वर्ष गोल्डन ग्लोबल में बतौर प्रोजेक्टर शामिल हुई। 13वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 में प्रमुख विजेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ड्रामा है जेसी बकले फिल्म हेमंत के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा हेमंत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक एवं कॉमेडी के लिए वन पेडलर आफ्टर अंदर। क्वेश्चन 9 है, मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? दीना पावेल मैकॉललिस को। मेटा ने पूर्व ट्रंप सलाहकार दीना पावेल मैकॉली मैकॉमिरा को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक डैन कास्टेज हैं। आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल हैं। आईएमएफ के एमडी क्रिस्टिना जॉर्जिया हैं। आईआईबी के नए अध्यक्ष जू जियाजी हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निर्देशक सीमा बहोस हैं। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर हैं। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किसे किया गया है? मिशेल डोहाटी। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष इजोरा कॉन्वेंट्री बनी है। राष्ट्रमंडल के महासचिव शार्ले बोल्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एलेना बेनावाले जो जर्मनी के हैं। ट्विटर के नए सीईओ लियान याकारिनो हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनिसेफ के नई प्रमुख हैं कैथरीना रसेल। एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिना डे एंद्रा मार्तेलो हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जैसा हैं। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष अस्थायी राजदूत सेंथिलियन पांडियन हैं। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने का पहला भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय भंगा हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारी 28वें सम्मेलन का मेजबानी किस शहर में करेगा? नई दिल्ली। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2025 नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में। 8वां ISA बैठक दिल्ली में हुआ। ई वेलनेस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व संगोल सम्मेलन कोच्चि केरल में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह
सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। WAE नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस सम्मेलन मुंबई, महाराष्ट्र में। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। कल का क्वेश्चन था, जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा रही, इनका क्या नाम था? फ्रेडरिक मर्ज। आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश व्यावसायिक रूप से बायो विटामिन्स का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। इसका जवाब कमेंट में दें। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।